अच्छा, आप लोगों को तारीफ करने का कितना मिलता है? जनता की बात नहीं मानना है आपको। आप जनता ही बन जाइए, सरकार ही बन जाइए। अगर चौथा स्तंभ मीडिया है, अगर सवाल हुआ सरकार से तो आप भी बच नहीं पाओगे। अरे भीख मांगे राम मंदिर पे, भीख मांगे। आप लोग फिर राम मंदिर पे बुलाओ, राम के नाम पे दे दो, मोदी जी इस्तीफा दे दो। दे देंगे इस्तीफा, देंगे इस्तीफा। रामराज लेके आए ये बेशर्मी करते हैं। आप रामराज लेके आते हैं। अरे साधु को मार दे रहे हो भैया, मुसलमान को लिंचिंग करा रहे हो। तो बच्चे 3 साल के ऐसे ऐसे कटोरा लेके भीख मांगा करते थे। क्या ये भारत देना चाहते हैं आप लोग? आप मीडिया इस चीज़ को कब दिखाएगी? आप गोबर भक्तों को दिखाएंगे, आप मोदी दिखाएंगे, लेकिन आप कभी हमारी हक की आवाज़ नहीं उठाएंगे। तड़ीपार गृह मंत्री और बुश चौकीदार चोर प्रधानमंत्री के बारे में बता रहे थे, जिस वक्त कि हमारा कोरोना काल में हमारे बच्चे भूख से मर रहे थे, कोरोना से मर रहे थे। एक बाप कुछ तो कोरोना सरकार कह रहा था और एक प्रधानमंत्री ओ दीदी ये नोटबंदी का पैसा है जो आज ये चुनावों में प्रचारों में जय जगह बीजेपी चुनाव लड़ती है, उसका प्रचार का बजट बढ़ जाता है। कि अगर ये इस तरह से नोटबंदी ये करते रहेंगे और जो उन्होंने उस बार किया था 5 साल पहले, उसमें बहुत से लोगों की जानें गई थी, इन्होंने झूठ बोला था और कहीं ना कहीं देश में जो आतंकवाद, बेरोजगारी, डिजिटल बनाने का जो वादा किया गया था वो पूरा झूठा था। और जब जनता ने इनसे सवाल किया था तो यही प्रधानमंत्री थे जो 40 दिन 100 दिन और भी लोग इसके गवाह हैं। इन्होंने कहा बीच चौराहे पे हमको मारिएगा। आज मैं आपको बता दूं, जब जनता इनसे सवाल पूछती है तो हमें मारा जाता है, पुलिस द्वारा फेंका जाता है, हमारे नेताओं को कुचला जाता है, किसानों को कुचल दिया जाता है। ये कौन से नोटबंदी की बात करेंगे नरेंद्र मोदी? उस नोटबंदी की जिसके सहारे से इन्होंने उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता था। नोटबंदी इसलिए कराई गई थी कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत सके। शमशान कब्रिस्तान की बात करने के लिए सभी पार्टियों के पास से इन्होंने पैसे को एकदम ख़त्म करके जनता को बेवकूफ़ बनाकर, भूखा नंगा रखकर और उत्तर प्रदेश का चुनाव छल से जीता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहली नोटबंदी क्यों की गई? पहला सवाल तो ये होना चाहिए। आतंकवाद ख़त्म हो गया, चाइना घुसता चला आ रहा है, एक शब्द देश के प्रधानमंत्री के पास नहीं निकल रहा है। गृह मंत्री की एयर स्ट्राइक हो जाती है, हमारे यहाँ के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री बोलते कि हमारे यहाँ कोई हमला नहीं हुआ। क्या पुलवामा हमला हमारे यहाँ नहीं हुआ था? इसीलिए नोटबंदी की गई थी ना। आज 2000 के नोट मार्केट में कहाँ है? सवाल पूछे प्रधानमंत्री से कोई, कहाँ है 2000 के नोट? आज 100 के नोट, 50 के नोट, 20 के नोट चेंज करने पे आपको क्या फ़ायदा मिल गया? इसी तरह से जिस तरह से आपने 10, 5 और 50 के नोट चेंज किए, उसी तरह आप 1500 नोट चेंज कर सकते थे। इतनी इमरजेंसी क्यों थी? क्योंकि आपको अडानी अंबानी का कर्ज माफ़ करना था। आप बड़े अंबानी अडानी की सरकारें हो क्योंकि आपने 12 लाख करोड़ रुपए जियो के माध्यम से रिलायंस को फ़ायदा पहुँचाया है, जिस कारण से आपसे जनता से कोई मतलब नहीं रहा। जनता तो ये कहती है कि देश हित में महंगाई भी सह लेंगे, तो दिक्कत आप देखिए, कुछ गोबर खाए हुए हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर वास्तविकता देखनी हो, कोरोना काल में हमारे नेता हैदर अब्बास नीतवी के नेतृत्व में जब हम लोग खाना बांटने जाया करते थे ना, मैं टीम हैदर से हूँ, हमारा नेता हैदर है, ये है भारत। पहले तो ये एक चोट इनको मैं दे दूँ, ये है भारत, ये हमारे नेता हैं। इनके जगह जब हम लोग खाना बांटने जाया करते थे तो बच्चे 3 साल के ऐसे ऐसे कटोरा लेके भीख मांगा करते थे। क्या ये भारत देना चाहते हैं आप लोग? आप मीडिया इस चीज़ को कब दिखाएगी? आप गोबर भक्तों को दिखाएंगे, आप मोदी दिखाएंगे, लेकिन आप कभी हमारी हक की आवाज़ नहीं उठाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी हक की आवाज़ उठाने में आपको कोई भी नहीं, तो आपके घर में CBI पहुँच जाएगी, ED पहुँच जाएगी। क्या पहुँचा नहीं है CBI मीडिया के पास? क्या मीडिया कर्मी को परेशान नहीं किया गया जो उनके खिलाफ बोला है? सारा समय का देख लीजिए आपने उसके साथ क्या किया गया। तो जब हमारे नेता लोग, हम लोग निकलते हैं ना, तो वहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं होता है। नोटबंदी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए घातक थी और वो कुटीर उद्योग और लघु उद्योग के लिए अभिशाप बन के आई थी। इस तरह से आज हमारे छोटे व्यापारी आज कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, वही अडानी अंबानी 250 रुपये में सरसों का तेल बेच रहे हैं। हम लोगों को इस टीशर्ट के कारण ये राहुल गांधी और टीम हैदर, ये हैदर की वजह से हम लोगों को मेट्रो में प्रवेश नहीं करने दिया। जब हमने धरना दिया वहाँ बैठ के तो हमें वहाँ से निकलने दिया जा रहा है। एक संतों के साथ ऐसा सुलूक, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा सुलूक, तो इसका मतलब ये कांग्रेस से डरते हैं। ऐसे भीख मांग रहे थे हम लोग 5 किलो राशन, अब तो वो भी बंद कर दिया गया। कहाँ गया इनका नोटबंदी का प्रभाव? अब हमको जवाब दीजिए कि जनता जब भीख मांगेगी तो आप नोटबंदी करिए, सर्जिकल स्ट्राइक कर लीजिए, चाहे काला धन ले आने के लिए आप झूठी तारीफ कर लीजिए, और चाहे आप राम मंदिर बनवा दीजिए। मंदिर बनवाया आपने, दिया जलाया, गरीब आदमी दिया भर भर के उसी से अपना दिया जला रहा है। 250 रुपये 300 रुपये किलो तेल, ये कलयुग में क्या भुखमरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। देखेंगे भुखमरी में कितना नीचे आए हैं। अच्छा, आप लोगों को तारीफ करने का कितना मिलता है? जनता की बात नहीं मानना है आपको। आप जनता ही बन जाइए, सरकार ही बन जाइए। अगर चौथा स्तंभ मीडिया है, अगर सवाल हुआ सरकार से तो आप भी बच नहीं पाओगे।
सवाल आपसे भी किए जाइए कि जब उस वक्त हम बता रहे थे तो आपने हमारी बात ना सुनकर आप उस तड़ीपार गृह मंत्री और उस चौकीदार चोर प्रधानमंत्री के बारे में बता रहे थे जिस वक्त कि हमारा कोरोना काल में हमारे बच्चे भूख से मर रहे थे, कोरोना से मर रहे थे। एक बाप कुछ तो कोरोना सरकार कह रहा था और एक प्रधानमंत्री ओ दीदी ये नोटबंदी का पैसा है जो आज ये चुनाव में प्रचारों में जय जगह बीजेपी चुनाव लड़ती है उसका प्रचार का बजट बढ़ जाता है। कहाँ से पैसा आता है? देंगे जवाब मोदी जी। पीएम केयर फंड का जवाब दिलवाएंगे मोदी जी से। आप बुलाइए 10 अगर हैं देश के प्रधानमंत्री तो हम संतों से मुलाकात कर लें, हमें अपना इंटरव्यू दे दें, हम सवाल पूछ ले कि 5600 ब्राह्मण क्यों मारे गए उत्तर प्रदेश में। आज दाढ़ी और चोटी दोनों खतरे में है। ये नोटबंदी नहीं किए थे कि हिंदू मुसलमान करने के लिए यूपी में इनको समय मिल सके, इसलिए जनता को रिझाया गया था। नहीं बताइए, नोटबंदी 30 दिन फिर 100 दिन आवाज़ तक मुझसे निजात नहीं पा गए, जिसकी कमर तोड़ चुकी नोटबंदी में। और वही एक ऐसा शुरुआत थी जिस वक्त हमारी जनता पूरी तरह से नोटबंदी से त्रस्त हुई और धीरे धीरे करके आज वो 5 किलो राशन पे आ गई। 80 करोड़ आदमी 90 करोड़ आदमी जिस देश में 5 किलो राशन पे निर्भर हो, उस देश को आप विश्वगुरु बनाने के चक्कर में है। पर वो उन मुद्दों पे काम करें जिन मुद्दों पे जनता खुश है। उन्हें लगता है कि अगर राम मंदिर का वो जिक्र करेंगे, अरे भीख मांगे राम मंदिर पे, भीख मांगे। आप फिर राम मंदिर बुलाओ, राम के नाम पे दे दो, मोदी जी इस्तीफा दे दो। दे देंगे इस्तीफा, देंगे इस्तीफा। रामराज लेके आए ये बेशर्मी करते हैं। आप रामराज लेके आते हैं। अरे साधु को मार दे रहे हो भैया, मुसलमान को लिंचिंग करा रहे हो। मुस्लिम काटे जाएंगे जय श्री राम चिल्लाएंगे, राम खुश होते हैं क्या? राम के रामचरितमानस में लिखा है या कहीं और लिखा है? हमने कहा ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसी देश का है, तो आपको तकलीफ क्यों है? इनके सारे प्रोग्राम हिंदू मुसलमान को लेके हुए हैं। इनकी जितनी भी योजनाएं हिंदू मुसलमान को लेके बनी हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो। आज सिलेंडर दिए थे, सिलेंडर देने के बाद कहें कि आप इसी में खाना बनाइए। अब आज चूल्हे में खाना बनाने पे औरतें मजबूर हैं। कहाँ गए मोदी जी? कहाँ गए वो अच्छे दिन? सब्सिडी भी छीन ली गई, राशन भी छीन लिया गया। अब एक एक गरीब आदमी अगर सड़कों में भूखा मरता नजर आएगा ना, तो ये सीख लीजिएगा कि नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही कहाँ तक बढ़ गई है। और अगर जनता का यही हाल है तो मैं यही कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी जितना बेशर्म प्रधानमंत्री आज तक इंडिया को नहीं मिला, उससे बड़े बेशर्म आप हैं, क्योंकि आप जवाब देने के नाम पे पुलिस भेज देते हैं। आप देख लीजिए प्रोटेस्ट में हमारे साथ क्या किया जाता है। क्या अन्ना ने कभी रोका? अन्ना का प्रोटेस्ट हमने रोका? क्या हमने रामदेव का प्रोटेस्ट रोका? क्या हमने किसी भी जनतांत्रिक को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया? ये तो सिलेंडर लेके बैठते थे। अच्छा, ये लोग तो अपने आप को राष्ट्र की बात करते हैं, ये कहाँ हैं आजकल? ये राष्ट्रवादी नहीं है। अगर ये राष्ट्रवादी होते तो चाणक्य मुद्दे पे बोलते। अगर ये राष्ट्रवादी होते तो जनता के बारे में सोचते। अगर ये राष्ट्रवादी होते तो कल्याण सिंह के झंडे के ऊपर बीजेपी का झंडा ना होता, तिरंगा के ऊपर बीजेपी झंडा था। ये राष्ट्रवादी हैं, ये देशद्रोही हैं और देशद्रोही हमें बनाते हैं। अन्ना हजारे रामदेव कहाँ है? ये इस वक्त जो है आरएसएस की मलाई खा रहे हैं और मंत्री पद दिलाए हैं केजरीवाल को। एक नमूना बैठाया है ना दिल्ली में बी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये उन्हीं के हैं।